एक चींटी ने बताई जिंदगी जीने का तरीका। दोस्तों, एक चींटी ने हमें बता रही है कि जिंदगी हम कैसे जिए। जिंदगी में हम लोग तो तरह तरह के दुख और तकलीफ को देखते हैं और हम उसे थक जाते हैं और सोचते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन एक चींटी हमें बता रही है कि जिंदगी हमें कैसे जीना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप लोग इस कहानी को पूरे अंत तक सुनते हो, आप लोगों को इससे जरूर सीखने को मिलेगा कि जिंदगी हमें कैसे जीना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके भी जरूर बताना। तो दोस्तों, चलो हम इसे शुरू करते हैं और समझते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गाँव में रामू नाम का लड़का रहा करता था। रामू अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी था क्योंकि उसके जीवन से माता पिता का साया हट चुका था। जब माता पिता के साया हट जाता है, वही औलाद जानता है कि माता पिता के साया क्या हो सकता है। जीवन में माता पिता का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और जिसके माता पिता इस दुनिया से चले जाते हैं, वे बेचारा औलाद हमेशा दुख और तकलीफ में ही रहता है। धीरे धीरे रामू का भी समय गुजर रहा था। रामू जहाँ भी मदद मांगने जाता, कोई उसका मदद नहीं करता। नहीं अपना रिश्तेदार, नहीं अपना परिवार, कोई भी उसका मदद नहीं करता। एक दिन रामू मेहनत मजूरी कर रहा था, तभी अचानक उसे दर्द हुआ। दर्द के कारण वह वहीं पे चिल्ला रहा था जहाँ पे वह काम कर रहा था। वहाँ के मालिक ने उसे हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज करवाया। रामू थोड़ी देर बाद राहत में आया। राहत में होने के बाद उसे आराम करने की जरूरत थी। रामू ने सोचा कि अगर मैं आराम करूंगा तो मेरे ऊपर और ज्यादा कर्ज होती चली जाएगी, और रामू ने आराम करने के बजाय उसने मेहनत मजूरी करना शुरू किया। जब वो मेहनत मजूरी करके शाम के समय में घर आता था, उसे ही भोजन पानी बनानी होती थी। उसे बहुत ज्यादा दुख होता, तकलीफ होती, लेकिन क्या कर सकता, जिंदगी यही थी। जिंदगी में उसे तरह तरह की घटना भी हो रही थी। एक दिन रामू जिस मालिक के यहाँ काम कर रहा था, उस मालिक के माता पिता भी उस दुनिया से गुजर चुके थे। मालिक भी और लोगों को बता रहे थे कि माता पिता इस दुनिया से गुजर जाते हैं तो गुजरने के बाद इंसान के जीवन में बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ भी आती है। इसलिए रामू को भी उन्होंने समझाया और कहा कि आपको भी अपने जीवन में ऐसे ही हौसला रखना चाहिए और हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए, ताकि आपके जीवन में कभी भी दुख और कठिनाई नहीं हो पाए। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक समय आया कि रामू ने सोचा कि मैं गांव में रह के काम तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फल नहीं मिल रहा है। मुझे बाहर जाके काम करना चाहिए। जैसे वह बाहर काम करने जाता है और वहीं पे वह काम करने लगता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बाहर का जो सेठ था, उसने एक दिन रामू को चोरी लगाया। चोरी लगाने की वजह से रामू डर के मारे वहां से भाग चुका था। अब वह रामू को तलाश कर रहा था, लेकिन रामू नहीं मिल पा रहा था। लेकिन दोस्तों, चोरी किसी और ने की थी, लेकिन रामू के ऊपर उस सेठ का पूरा निगाह हो चुका था, जिसके चलते रामू वहां से हर थक के आ चुका था। गांव में ये बातें पूरी तरह से फैल गई थी कि रामू चोर है और वे चोरी करता है। दोस्तों, ये बात जब गांव में फैल गई थी तो गांव के लोग उसे चैन से रहने नहीं दे रहे थे, उसे बेचैनी कर रहे थे, उसे परेशानी में ही डाल रहे थे। लेकिन रामू क्या कर सकता, उसे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए एक दिन रामू ने सरपंच से कहा कि हे सरपंच जी, गांव समाज में मेरे को सारे लोग भी ऐसे ही बुरा भला कहते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। जरा इन लोगों को आप मना कर दो, नहीं तो मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। सरपंच ने कहा कि बेटे, चोरी अगर तुमने किया है, जिसके चलते गांव समाज तो ये बात जरूर कहेगा और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक समय आया कि वो सेठ पता लगा के रामू के गांव पहुंचा। जब वो रामू के गांव पहुंचा, रामू के पड़ोसियों ने रामू के घर पे उस सेठ को पहुंचा दिया, जिसके चलते सेठ ने जब देखा कि रामू का घर यहीं है, सेठ को लगा कि रामू अगर चोरी किया होता तो अपना घर बना लेता, इसकी संपत्ति बढ़ जाती, शायद ये चोरी नहीं किया होगा। दोस्तों, रामू को उसने बुलाया और आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटे, तेरे ऊपर मेरा शक था और मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। तभी उसने कहा कि नहीं सेठ, आप में कोई गलती नहीं है, मेरा स्वभाव ऐसा ही है, मेरे को देखकर सारे लोग ही चोर कहते हैं। दोस्तों, वहाँ से सेठ चला जाता है।
धीरे धीरे समय बीत रही थी। एक दिन गांव में चोरी होती है। जब वो गांव में चोरी होती है तो सारे लोगों का नजर उस रामू के ऊपर चली जाती है। जो रामू के ऊपर लोग कहते हैं कि ये चोरी करता है, लेकिन दोस्तों रामू चोर नहीं था। उसे वो लोग ऐसे ही बातें कह रहे थे। अब रामू गांव के लोगों से घबरा के वहां से भाग गया था। जब वो गांव छोड़ के भाग गया था तो लोगों को और ज्यादा शक हो गया। लोगों ने ये कहना शुरू किया कि अगर वो चोरी नहीं करता तो गांव के छोड़ के कैसे भाग जाता, शायद वही चोरी किया होगा। दोस्तों अब वो लड़का भागते भागते एक वन में जा पहुंचा। सारे गांवों में रामू की तलाशी हुई, लेकिन वो रामू कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। एक दिन की बात है, रामू एक बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा। बौद्ध भिक्षु बहुत सारे बच्चों को शिक्षा दे रहे थे और वे रामू उनके पास जा पहुंचा और उनसे अपनी पूरी बात को बताई। और वे कहने लगा कि हे गुरु, अगर आप भी मुझे शिक्षा देते हो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और मेरे जीवन में नहीं मेरे माता है, नहीं मेरे पिता है, और गांव समाज मेरे को चोर कहता है। उसने पूरी बात बताने के बाद वे बौद्ध भिक्षु कहने लगे कि बेटे, इंसान ऐसे ही होते हैं और कुछ इंसान सारे इंसानों को बदनाम कर देते हैं। इस संसार में अच्छे लोग हैं तो कुछ बुरे लोग भी हैं और उनके बातों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। तभी उसने कहा कि हे गुरु, मैं कैसे नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि गांव समाज मेरे को कभी भी नहीं छोड़ता है। जब मुझे परेशान करता है तो मैं क्या करूंगा, मैं गांव छोड़ के मुझे भागना पड़ा। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम यहीं पे रहो। रामू धीरे धीरे वहीं पे रह रहा था, लेकिन अभी वह बहुत ज्यादा परेशान था। अपनी जिंदगी से वह बहुत ज्यादा तंग हो चुका था। एक दिन रामू रात के समय में बैठ के रो रहा था। जब वो रो रहा था उसे बहुत ज्यादा दुख हो रही थी कि आज मैं अपने गांव समाज को छोड़ के यहाँ पे भाग कर चला आया। आखिर मेरे में ऐसी क्या कमी हो रही है, मुझे कैसे लोग देख रहे हैं कि मुझे चोर कह रहे हैं, लेकिन मैंने चोरी नहीं की। तभी वो बौद्ध भिक्षु कहने लगे कि रामू, तुम क्यों रो रहे हो? आखिर रात के समय में तुम्हें रोना क्यों आ रहा है? क्या तुम्हारे माता पिता को तुम्हें याद आ रही है? उसने कहा कि हे गुरु, मेरे माता पिता को याद तो मुझे बहुत अच्छी तरह से आ रही है। मुझे रोना आ रहा है कि आज हमारे माता पिता मेरे जीवन में होते तो मेरे को कोई कुछ नहीं कहता। गांव समाज चोर कहता है, सेठ भी मुझे चोर कहा था, लेकिन आज मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रही है। उन्होंने कहा कि चुप हो जाओ और तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयां हैं, ये भी दूर हो जाएगी। दोस्तों धीरे धीरे समय बीत रहा था। जब रामू बड़ा हुआ तो वह बौद्ध भिक्षु कहने लगे कि बेटे, तुम्हें अपनी जिंदगी को चलाने के लिए कुछ काम करना होगा। जब वह बौद्ध भिक्षु को बात मानकर काम करने जाता, लेकिन वह पैसे लेकर आता और उसे सफलता नहीं मिलती। धीरे धीरे वह पैसे को खर्च कर देता और उसकी जिंदगी दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी। और वे सोच रहा था कि मैं काम करने भी जा रहा हूँ, पैसे वहाँ से ला रहा हूँ, उसके बावजूद भी पैसे खर्च हो रही है और गांव समाज भी अभी मेरे को छोड़ नहीं रहा है, मेरे को हमेशा दबाने की प्रयास कर रहा है, मुझे बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ दे रहा है। मुझे अब अपने आश्रम में ही पड़े रहना चाहिए, यहीं पे हमें रहना चाहिए, क्योंकि गुरु यहीं पे शिक्षा देते हैं, हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। गुरु उसे लाख कहते, लेकिन वह कहीं भी नहीं जाता। जब वो गुरु उसे कह के थक चुके थे, तभी उन्होंने सोचा कि इसे हमें सही मार्ग दिखाना चाहिए। और वे सही मार्ग दिखाने के लिए उसे एक वन में लेकर चले जाते हैं। जिस वन में वो लेकर जाते हैं वहाँ पे बहुत सारी चींटियां रहा करती थी। वहाँ पे एक चींटी रानी थी जो इंसानों से बात किया करती थी। तभी वो बौद्ध भिक्षु कहने लगे कि हे चींटी रानी, जरा पेड़ से नीचे उतर के आओ, एक मेहमान से आपको मिलना है। और वे चींटी रानी जैसे वो नीचे आती है तभी वो कहती है कि हे गुरु, आप मुझे बुलाए, लेकिन आपने मुझे क्यों बुलाए? तभी उन्होंने कहा कि हे चींटी रानी, ये बेचारा रामू है, इसका नाम रामू है, ये बहुत ज्यादा परेशान है। इसके माता पिता भी इस दुनिया से जा चुके हैं, जाने के बावजूद ये अपने जीवन में हमेशा दुखी रह रहा है। आप ही से बताओ कि जिंदगी हमें कैसे जीना चाहिए। तभी वो चींटी रानी कहने लगी कि हे रामू भाई, तुम अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुख और कष्ट को देख रहे हो। तुम्हारे जीवन में तरह तरह की कठिनाइयां आती है और भी तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि मैं अपने जीवन से बहुत ज्यादा तंग हो चुका हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे जैसे तुम्हें परेशानी नहीं है। हम लोग तो हमेशा एक लाइन में चलते हैं, एक कतार में चलते हैं, उसके बावजूद भी इंसान लोग हमारे ऊपर लात रख देते हैं, पैर रख देते हैं। पैर रखने की वजह से हमारी मृत्यु वहीं पे हो जाती है।
इसका मतलब नहीं कि इंसान हमें दबा देंगे तो हम लोग अपना कार्य नहीं करते हैं। उसके बावजूद भी हम एक कतार में चलते हैं, अपना भोजन पानी ढूंढते हैं और हम डरते नहीं हैं। इसलिए तुम्हें अपनी ज़िंदगी से नहीं डरना चाहिए। तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलें हैं, लोग तुम्हें जितना भी दबाने का प्रयास करते हैं, तुम उनसे दबने का कोशिश मत करो और धीरे धीरे तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करो। क्योंकि तुम्हारे जीवन में लोग तुम्हें दबाएंगे, परेशान करेंगे, लेकिन तुम्हें मार नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे जीवन को लोग दबा देते हैं, मार देते हैं और हम लोग वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। उसके बावजूद भी हम लोग नहीं डरते हैं और अपने जीवन को आगे चलाते हैं। रामू ने चींटी को यह बात सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। वह सोचने लगा कि सही बात कह रही है कि जिंदगी में लोग तो हमें परेशान करेंगे, हमें दबाएंगे, हमें तरह तरह के तना मारेंगे, दुख और तकलीफ देंगे, लेकिन बहादुर इंसान वही होता है कि लोगों को बात को भी सुनकर वह आगे बढ़ जाता है और लोगों को चक्रों में नहीं पड़ता है। यह बात सुनने के बाद उसे अच्छा लगा और वे कहने लगा कि हे चींटी रानी, आज आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आज आपने मुझे बता दिया कि जिंदगी में सफल कैसे होते हैं और जिंदगी में हमें क्या करना चाहिए, जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है। और मैं आपके तरीके के अनुसार चलूंगा और मुझे पता है कि आप जो भी कह रही हो बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि आप लोगों के ऊपर लोग अपने पैर रख देते हैं और आप लोगों की जीवन भी बर्बाद हो जाती है, आपकी जीवन वहीं पे समाप्त हो जाती है। उसके बावजूद भी आप लोग अपना भोजन पानी करते हो और बिल से बाहर निकल के भी इस दुनिया में सफर करते हो। लेकिन इंसान हर थक जाता है और वे सोचने लगता है कि हमारी किस्मत ठीक नहीं है, हमें लोग तंग कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है। दोस्तों, ये सब बात सुनने के बाद वह चींटी रानी कहने लगी कि जाओ, मैं भगवान से यही कृपा प्रदान करूंगी कि तुम जीवन में बहुत ज्यादा सफल बन जाओगे। दोस्तों, जब वो रामू आया तो वह काम करने लगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसे बहुत ज्यादा कठिनाइयां मिल रही थी। लोग उसे परेशान कर रहे थे और उसे दुख दे रहे थे, लेकिन लोगों को सारे बातों को सुनकर वह रामू धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ रहा था। और एक समय आया कि रामू अपने जीवन में कामयाब हो चुका था। जब वह कामयाब हो गया तो उस चींटी रानी के पास मिलने गया और चींटी रानी को उसने कहा कि चींटी रानी, आपकी वजह से आज हमें जिंदगी जीने का मौका मिला और मुझे जिंदगी में सफलता मिल गई। मैं आपको बहुत ज्यादा खुशी प्रदान करता हूँ और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। चींटी रानी बहुत ज्यादा खुश हुई और कहने लगी कि हे रामू, जिंदगी ऐसे ही होती है। जिस इंसान की जिंदगी में ठोकरें कम लगती है उसे सफलता भी कम ही मिलता है, लेकिन ज्यादा जिसे ठोकर मिलती है उसे सफलता ज्यादा मिलती है। तो दोस्तों, हम अपने जीवन में भी सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन हम ये डरते हैं और ये समझते हैं कि लोग हमें तना मारेंगे, क्या कहेंगे और क्या समझेंगे। लेकिन दोस्तों, लोग तो हमारे बारे में कुछ न कुछ कहते रहेंगे और लोगों का फितरत भी होता है कि वो लोगों के बारे में कुछ न कुछ कहते रहते हैं। इसलिए आप लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए और लोगों को पीछे छोड़ के आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कड़ी मेहनत की जरूरत होती है और कड़ी मेहनत के बाद ही हमें जिंदगी में सफलता मिलती है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस कहानी को अपने दोस्तों को एक बार जरूर सुनाएं, जो दोस्त अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी तो कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।